नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और आज हम फिर से एक वैकेंसी के ऊपर यहां पर बात करने के लिए आए हैं। लास्ट टाइम मैंने फिर से एक वैकेंसी के ऊपर बात की थी जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड था। उस पर काफ़ी सारी पोस्ट की हमने बात भी की थी। उम्मीद है अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो इसके जस्ट पहले वाला ही है तो आप वीडियोज़ में जाकर के उसे देख सकते हैं। उसे भरिए, उसमें सिर्फ 10th पास ही मांगा गया है और भी जो भी डिप्लोमा वगैरह जो भी होगा आपके पास है ना, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 तो ब्रांच की बात हुई थी। तो उसको ज़रूर जाके भरिएगा, है ना। हालांकि आज ही उसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे ज़रूर भरें। पहले तो वीडियो चेक कर लेंगे आप जाकर के, है ना। जाएंगे सीधे वीडियोज़ में मिल जाएगा आपको वहाँ पर, इन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से मिलेगा। ये तो आप सर्च कर लेना मेरा चैनल का नाम डाल करके और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से। 10वीं पास मांगा था, तो जिनको भी ज़रूरत है जॉब वगैरह की तो वहाँ देख सकते हैं। पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर, और कुछ अपन डिस्कस करते भी नहीं है, ठीक है। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं दोस्तों, आप देख रहे हो सामने, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना। अगेन, जैसा कि आपको पता है, जो इससे पहले वाला वीडियो था जैसे मैंने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात की थी, वो तो मिनी रत्न कंपनी थी। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये महारत्न कंपनी है। आप इसके यहाँ पर पोर्टफोलियो में लिखा हुआ है ना, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये रहा। ये क्या है बेटा, ये महारत्न पब्लिक सेक्टर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सैलरी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। अच्छा, टोटल पोस्ट कितनी, सीधा जाते हैं वीडियो पर बात करेंगे अपन, है ना। तो देखिए टोटल पोस्ट आपको, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ, एक मिनट, है ना, ब्लू ले लेता हूँ ये वाला। देखिए टोटल से जो पोस्ट है वो आपको दिख रही होंगी, 102 के आसपास पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर 3 ग्रेड में जॉब्स ओपन हुई हैं, ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए, ठीक है। अच्छा, इसमें सबके लिए सब कुछ है भैया। अगर आपने केमिस्ट्री से पीजी किया है और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, पेट्रोलियम से आपने मास्टर डिग्री कर ली, है ना, या फिर आपने फायर एंड सेफ्टी से कर ली, तो उसमें बहुत कुछ है, सबके लिए है। और एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ में नहीं मांगा है, तो वो मैं बताऊंगा आपको क्या है, वो तो आपको वीडियो सुनने के बाद पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 102 इन पोस्ट के बारे में जांचते हैं, परखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या है, कहाँ मांगा है, वो सब अपन समझते हैं। देखिए भाई, तो 102 पोस्ट है। सबसे पहले तो आप डेट जान लीजिए। इसकी जो डेट है वो 5 जनवरी से ये फॉर्म खुला हुआ है, ठीक है। आज जब अपन बात कर रहे हैं तब 16 जनवरी। इसकी लास्ट डेट आप देखोगे 29 जनवरी है ना, 29th ऑफ जनवरी है। इसकी एप्लीकेशन फीस ऐसी है कि 500 रुपये है, और आपको मालूम है सबके लिए है नहीं है ना। ये सिर्फ आपको किसको किसको देनी है, जनरल को देनी है और ओबीसी को देनी है। ओबीसी में जो नॉन क्रिमि, ओबीसी मतलब वैसे तो सभी के लिए हो गई है पूरी की पूरी, तो जनरल और ओबीसी के लिए ही है ना। अच्छा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी का ही आता है ना, लेकिन इकोनॉमिक वीकर वीकर सेक्शन में आते हैं वो लोग, तो उनको फ्री है। एससी एसटी को फ्री है, एक्स सर्विसमैन को फ्री है, इन लोग को फ्री है भाई, है ना। उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है। अब देखिए, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है, 3 सेक्शन है। ग्रेड सी में आप देखोगे 4 पोस्ट के आसपास है। ये मैं थोड़ा सा लिख के रखा है मैंने कि आपको बताने के लिए, पर यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं नीचे ही बताऊंगा उसको। 97 पोस्ट है ग्रेड बी में, सबसे ज्यादा ग्रेड बी में ही है, और फिर एक पोस्ट आपके पास ग्रेड ए में है, ठीक है। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, और अपन धीरे धीरे सबसे पहले ना ग्रेड सी से शुरू करेंगे, फिर ग्रेड बी पे जाएंगे और फिर ग्रेड ए पर जाएंगे। तो आइए देखिए जरा, ग्रेड सी किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, ग्रेड सी। बहुत ध्यान सुनना है। ग्रेड सी में जो टोटल 4 पोस्ट है ना, ग्रेड सी में टोटल 4 पोस्ट है। मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताता चलूंगा ताकि आपको ये आइडिया होता चला जाए। जैसे देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट खुली है वो है सुप्रिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर। तो सुप्रिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर में 2 जगह खाली है, एक ऑर्थोपेडिक्स की है और एक है रेडियोलॉजी की। और ये जो एक एक पोस्ट खाली है, वैकेंसी एक ही एक है दोनों में ही। ये एक जो ऑर्थोपेडिक्स है, इसमें ये ओबीसी के लिए बस खाली है ना, और किसी के लिए खाली नहीं है। और ये जो रेडियोलॉजी है, इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट खाली है, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी पे स्केल देख सकते हो ना, कि कितना कितना जो सैलरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए 40 है और जनरल वालों के लिए 37। तो ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा देती है सरकार, तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी आपने अगर ऑर्थोपेडिक्स आप भर रहे हैं तो आपने एमएस किया हो उसमें, और अगर आप रेडियोलॉजी भर रहे हैं तो आपने एमडी किया हो रेडियो डायग्नोसिस में। क्लियर है कहानी। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। तो ग्रेड सी में अगली जो पोस्ट है हमारे पास वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की है, और ये इन्वायरमेंट वाली पोस्ट है। और यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है, कैटेगरी बता देता हूँ, एक ओबीसी के लिए है और एक एससी के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर उनका एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है, कौन सा क्या है। एससी के लिए 39 और ओबीसी के लिए 35 37 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत से समझना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, पहले ही समझ जाइए कि इसमें 4 साल का तो पहले तो एक्सपीरियंस मांग लिया है। क्या मांगा है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है इन्वायरमेंट की इस फील्ड में, तो मैं बता देता हूँ डिग्री क्या क्या चाहिए। देखो, बैचलर डिग्री चाहिए आपको, या तो आपने बैचलर डिग्री की हो, बीई बीटेक किया हो, है ना, या तो बीई किया हो या तो बीटेक, दो में से कोई भी एक किया हो आपने। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 4 साल तक, और 65% आपका बना हुआ है पूरा का पूरा एग्रीगेट,
तो आप इसे भर सकते हो। अब सर बाकी, अब हमने तो इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल से नहीं करी, मान लो किसी और से करी है, तो वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आपने किसी और से किया हो अच्छी बात है, लेकिन फिर आपके यहाँ पे देखो विद लिखा हुआ है ना, तो अगर और कोई फील्ड से इंजीनियरिंग है तो फिर आपने मास्टर डिग्री की होगी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तब आप इसे भर पाओगे। और या तो फिर आपने इसे इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर डिग्री की हो, तब आप इसे भर पाओगे। और मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, देखो 2 साल लिखा भी है दोनों में है ना। और इसमें मास्टर डिग्री में आपके परसेंटेज 60 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है कहानी? तो ये ध्यान रखना है कि किसी और से इंजीनियरिंग करिए तो फिर ये मास्टर डिग्री मांगे, मतलब कुल मिला के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो आपके पास कहीं ना कहीं हो और 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये पोस्ट भर सकते हो। और ये जो 2 कैटेगरी है वो भर सकते हो आप, ठीक है। जनरल वाले से नहीं भर सकते, ये ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, आते हैं ग्रेड बी पर, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, 97 के पास पोस्ट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर सीनियर ऑफिसर के लिए, और वो भी केमिकल। तो सीनियर ऑफिसर केमिकल की यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक जनरल की है, एक ओबीसी की है ना, नॉन क्रीमी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज भी लिखा हुआ है, जनरल वाले 29 साल तक ही भर सकते हैं, 29 साल के अंडर में जो है वो भर लेंगे, और ओबीसी वाले 32 साल, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सैलरी लिखी हुई है, देखो मैं आपको बताता चल रहा हूँ है ना। अब ऐसे अपन हर पोस्ट पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पीडीएफ धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, तो आप उसमें देखते भी जाना, बोलूंगा मैं हर पोस्ट के लिए। पर ये जैसे इतनी बारीक में जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ कि कैसे क्या है ना, तो उसके बाद तो पीडीएफ आपको मैं दे ही दूंगा, तो आप वहाँ पे भी इसे चेक कर सकते हो। मेन मुझे समझाना है वो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अपन डिस्कस एक एक बात करेंगे, आप चिंता नहीं करो ना, भले कितना टाइम लग जाए। अब देखिए सर, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री होना चाहिए। आप 2 साल का कोर्स आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और साथ में 60% इसमें मार्क्स आए हो। और इनने ये तो पीजी हो गया भाई, है ना, ये पीजी हो गया। तो फिर ग्रेजुएट लेवल पर आपने जब जो भी किया हो, जैसे बीएससी वगैरह, तो उसमें पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पर पीसीएम आपने लिया हो, ये जरूरी है। तो ग्रेजुएशन आपकी पीसीएम से हुई हो, ठीक है, यानी बीएससी पीसीएम हो गई होगी। और आपके पोस्ट ग्रेजुएट आपका केमिस्ट्री से हुआ होना चाहिए, तब आप ये पोस्ट भर पाएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, ये टोटल 10 पोस्ट है। तो यहाँ पर 2 पोस्ट जनरल से और 7 पोस्ट ओबीसी से और 1 पोस्ट एससी के लिए। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सैलरी आपको दिख ही रही है, बहुत तगड़ी सैलरी रहती है भाई यहाँ पर। अच्छा, सिलेक्ट होने के बाद आपको 1 साल तो प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, ये ध्यान रखना, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे वो लोग, है ना, 1 साल के लिए। ये रेड कलर का आपको कुछ नजर आ रहा होगा, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। ये रेड कलर वो ब्रांच है जो लोग नहीं भर सकते इसको। अब देखो, ये इलेक्ट्रिकल है, तो आपने बनी बात है, इलेक्ट्रिकल से अगर इंजीनियरिंग की है 4 साल की और 65% आपके हैं, तो आप इसे आराम से भर सकते हैं। लेकिन ये लोग ध्यान से देख लें जो नहीं भर सकते, ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें उन्होंने साफ साफ मना किया है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो नहीं भर सकते। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ईसी ब्रांच वाले नहीं भर सकते। और ये देखो, ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये लोग भी नहीं भर सकते। तो ये जो मैंने दिए ये नहीं भर सकते। बाकी इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला भर सकता है, डबल ई वाला भर सकता है उसको, ठीक है। ट्रिपल ई वाला नहीं भर सकता, ईसी वाला नहीं भर सकता, और आई ई वाला भी नहीं भर सकता है, ई एंड आई, सॉरी। क्लियर है कहानी? ये ध्यान रखना है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फिर अगला है भैया फायर एंड सेफ्टी, 11 पोस्ट है, जनरल के लिए 5 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1। बैचलर डिग्री फायर सेफ्टी में मांग लिया, या फायर इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स होना चाहिए, 65% आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है अगला पोस्ट, जो 11 है टोटल, अकाउंट ऑफिसर या सीनियर इंटरनल ऑडिटर। इसमें 11 पोस्ट में 4 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 1 है। देखिए, सबसे खतरनाक बात इसकी ये है कि इसने बोला है कि आप एसोसिएट मेंबर होने चाहिए आईसीएआई या आईसीएमएआई के, ठीक है। इनने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो जो होना चाहिए वो तो आपके पास होगा ही, लेकिन उन्होंने बोला आप एसोसिएट मेंबर, ये सबसे मस्ट है। अगर आप ये नहीं है ना, तो आप ये नहीं भर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं ना। तो ए सी ए आई या ए सी एम ए आई के आप मेंबर हो तो आप इसे भर पाएंगे। मैकेनिकल की बात करें, टोटल 41 पोस्ट मैकेनिकल वालों के वांदे हो गए भैया यहाँ पर। 13 पोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैकेनिकल से अगर आपने की इंजीनियरिंग 65% है आपके पास, तो आप इसे भर सकते हो, है ना। लेकिन कौन नहीं भर सकते वो देखें, ऑटोमेशन वाले नहीं भर सकते, ऑटोमोबाइल वाले, इंडस्ट्रियल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स, माइनिंग, मरीन, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इन लोग के लिए पोस्ट नहीं है, तो ये लोग ना भरें अगर इससे आपने पढ़ाई करी है तो, ठीक है। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीनियर ऑफिसर, 3 पोस्ट है, 2 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए। तो बैचलर डिग्री मांगी है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, आईटी में तो भी चल जाएगा, 65% होना चाहिए। क्लियर है कहानी? चलिए बहुत बढ़िया। अगला चलता है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो जो वहां नहीं भर पाए तो वो ये भर पाएंगे। टोटल 6 पोस्ट है, बस जनरल के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 4 है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आपने वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी किए तो ही भर पाओगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी ई एन सी और ई एन टी वाले भर सकते हैं 65% के साथ। कौन नहीं भर सकता? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ये खुला ही है।
इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो नहीं भर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है तो भी नहीं भर सकते, और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है तो भी नहीं भर सकते। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आपने किया है तो आप नहीं भरेंगे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम वाली बात करते हैं, सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम भैया, तो यहाँ पर इनने बोला पेट्रोलियम से आपने मास्टर डिग्री की हो 2 साल की, ठीक है, और इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए और मास्टर डिग्री आपकी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीनियर जियोलॉजिस्ट यहाँ पर 3 पोस्ट है, 3 की 3 ओबीसी से ही है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जियोलॉजी में मांग लिया है या अप्लाइड जियोलॉजी में मांग लिया है। हाँ, लेकिन ये जरूर बोला है, ये पीजी है ना, पीजी में आपसे बोला है कि जियोलॉजी से होनी चाहिए, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा हो, ये जरूरी है। मैथमेटिक्स अगर आपकी ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप नहीं भर पाओगे, है ना। एलिजिबिलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। सीनियर ऑफिसर एचआर की बात करें, 3 पोस्ट है, 3 की 3 ओबीसी से है, सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है ये। तो एमबीए अगर आपने स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट में किया है या एचआर, एचआरडी, एचआरएम में किया है, 2 साल का कोर्स है, 60% है, तो आप भर लोगे। या तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर में, 2 साल का 60%, तो भी भर सकते हो। या फिर आपके पास मिनिमम 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अगर है ना, पीएम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर वेलफेयर में 60% का, तो ही भर सकते हो। या आपने पीजीडीएम किया हो, है ना, या एमबीए कर लिया हो एचआर में, अगर आईआईएम से है भैया, है ना, एचआर से, तो 60% और 2 साल अगर आपने पढ़ा है वहाँ पे, तो आप तो भी भर सकते हो इसको। क्लियर होगी कहानी। अब आता है हमारा अगला सीनियर ऑफिसर एचएससी, इसमें भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मांगी गई है, ध्यान रखना है। ठीक है, 4 साल का कोर्स, 65%, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो किसी और ब्रांच से हो आप, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से नहीं हो, तो फिर किसी और ब्रांच से करी तो फिर मालूम है ना, मास्टर डिग्री मान लेते हैं। तो मास्टर डिग्री अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से करी तो भी चल जाएगा, या आपने इन्वायरमेंटल साइंस से करी तो भी चल जाएगा। क्लियर है, विदाउट कोई एक्सपीरियंस। तो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अपना ग्रेड बी भी खत्म हो गया। अब आता है ग्रेड ए। ग्रेड ए में भैया सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो है कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, यानी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए है ये, और एक ही पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और पोस्ट आइडेंटिफिएबल सुटेबल फॉर, और कौन कौन भर सकता है वो यहाँ पर अपने आप को देख लेंगे ना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र है तो आप इसे भर सकते हैं, और इसकी आपको डेफिनेशन पता ही होगी। दिव्यांग होने की डेफिनेशन सरकार के द्वारा ये कि मिनिमम 40% जो है आप दिव्यांग होने चाहिए, और 40% मिनिमम है ना, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है तो हो सकता है, तो वो तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट मिला होगा ना, 1 लाख 1 हैंड जो भी है, जैसा भी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देख करके काम करना है अपना, है ना। तो एक पोस्ट यहाँ से हो गई, तो टोटल ऐसी तो सारी पोस्ट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है, कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फीस मैंने आपको बताई दी थी, और हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि जो लोग भी, अब कुछ खास बातें, जैसे मान लीजिए जो लोग सुप्रिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर, यानी याद है वो ग्रेड बी में ऑर्थोपेडिक्स वाला जो मामला था, जो लोग इस मेडिकल पोस्ट को भर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप इसे भर पाएंगे, वरना आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो आप इसे नहीं भर सकते, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इनने बोला है कि भाई कई बार क्या होता है, कई लोग डिस्टेंस लर्निंग से अपने ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी के पास पार्ट टाइम या ग्रेजुएशन वाले, तो भी ये लोग सभी एलिजिबल है ना इसमें। फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग, कैसी भी डिग्री हो, आप सब अलाउड हो, सब भर सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगली जो बात है, जो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और जो सीनियर इंटरनल ऑडिटर है ना, ये जो मैंने आपको बताया था, इसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई मेंबरशिप, आप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ACAI या ACMAI का। अगर ये नहीं है तो फिर एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात, और नहीं, अब और इसमें तो कुछ खास नहीं है। हाँ, एक चीज़ और इन्होंने बोली है कि जो लोग भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट वाला भर रहे हैं, है ना, ये जो पोस्ट आप भरोगे सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग वाला, इनके लिए इन्होंने एक बात कही है, और एक और बात कही जो ये अपन ने ग्रेड ए में पढ़ा था ना, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, एक ही पोस्ट थी दिव्यांग जनों के लिए हमारे। तो इन दोनों के लिए बात कही कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और ये फॉर्म भर रहे हो, तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पे स्केल में, है ना, यानी 60,000 से 1,80,000 के बीच में आपको 1 साल तक ये तनख्वाह मिलती रही हो, है ना। ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, ये ध्यान रखना, लिखा है तो। एंड एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs या ऑटोनोमस, कोई भी बॉडीज अगर आपने कहीं काम किया हुआ है ऐसा, है ना, तो फिर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द पे स्केल ऑफ, इस वाले में तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में मांगा है, ऊपर वाले में 60,000 से 1,80,000 तक मांगा, तो जिनकी काम का उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए मैं बात करूँगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने समझ लिया है। अच्छा, जो लोग पहले से ही ऑयल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं और वो ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए भैया कोई
एज का तो है ही नहीं कोई दिक्कत, वो कोई भी एज के वो सब भर सकते हैं। 5 साल की छूट दे रहे हैं जम्मू कश्मीर वालों को, है ना। लेकिन ये वो लोग हैं जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक, है ना, वहाँ के रहे हैं, तब उनको दिया जा रहा है ना इस पीरियड में जो वहाँ रहते थे। लेकिन उन्हें भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना, कि वो वहाँ रहते थे इस दौरान। ठीक है। और बाकी एज रिलैक्सेशन है, किसको क्या मिलता है, तो जैसे एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल की छूट मिल रही है, ओबीसी वालों को जितने भी होते हैं उनको 3 साल की मिलती है छूट, और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल की छूट मिल जाती है। एज में रिलैक्सेशन इतना मिल जाता है। जो दिव्यांगजन भाई बहन है हमारे, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, अगर वो ओबीसी से हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर वो एससी एसटी से आते हैं तो उन्हें 15 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई बात आपकी पूरी। अब ये पे एंड अलाउंस तो मैंने आपको बता दिया। देखो, सिलेक्ट होने के बाद आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा 1 साल के लिए, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद आपको वहीं पे कंफर्म कर देंगे ये लोग। ठीक है, सैलरी वगैरह आपकी अच्छी सी रहेगी, और ये जनरल और ओबीसी वाले को 500 और कुछ भी जो टैक्स लगेंगे फॉर्म भरते समय नेट का चार्ज वो देना पड़ेगा। एससी एसटी, पर्सन विद मेंशन डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है भाई उनके लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेड सी जो लोग भरने जा रहे हैं, ग्रेड सी याद है मैंने आपको बताया था 4 पोस्ट है इसमें टोटल। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट। सबसे ज़्यादा पोस्ट किसमें है, 97, ये ग्रेड बी में है ना, इसी में इंजीनियरिंग, फायर सेफ्टी, पेट्रोलियम सब इसी में था। ठीक है, तो मेन तो आपको ग्रेड बी ही सुनना है। ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो फनी बात है जो सुन रहे होंगे मुझे, मेरे भाई बहन, वो ग्रेड बी वाले ही होंगे, तो मैं सबके लिए बात करूंगा यहाँ पे। जिन्होंने ग्रेड सी भरा उनको भैया 2 फेज देने होंगे। एक आपका फेज 1 होगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब इसको पास करने के लिए कुछ पहले से इन्होंने डिसाइड करके रखा है। यानी अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपको 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा, यानी 50 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। और अगर आप एस सी से हो तो फिर आपको 40% मिनिमम मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ध्यान रखना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब इतना तो होना ही चाहिए, तब आप इसमें क्वालिफाई हो, तब जाओगे आप फेज 2 में। जिन लोग फेज 1 क्लियर कर लेंगे, इतना कट ऑफ ले आएंगे, वही लोग फेज 2 में जाएंगे। जिनका ये नहीं आएगा वो फेज 2 में नहीं जाएंगे, उनका नॉन वो बाहर हो गए। ठीक है, अच्छा, जो लोग ग्रेड सी और ग्रेड बी भर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो दोनों से तैयार होने वाली है। हाँ, अब एक चीज देखिए, जो लोग पहला निकाल लेंगे वो तो जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 15 नंबर का हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, कोई क्वालिफाइंग नहीं है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है नहीं। क्लियर कहानी। यहाँ पर सब कुछ डिसाइड जो होने वाला है वो दोनों से ही होगा, ये ध्यान रखना है, दोनों से होगा डिसाइड। ठीक है, आप दोनों में कैसा परफॉर्म कर रहे हो उससे, तो यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नंबर भी लाना और ये बहुत अच्छा इंटरव्यू भी देना है। 15 में से भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं, 100 में से भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं। क्लियर है कहानी। दोनों जुड़ करके मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखना, दोनों जुड़ करके मेरिट बनेगी। इसके बाद फिर जैसे ही आप इन दोनों को निकाल लोगे, है ना, तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना। मेडिकल के लिए तो ये लोग अपनी हॉस्पिटल में भेजेंगे आपको, जहाँ पे भी होगा उनके हिसाब से। और जब आप मेडिकल निकाल लोगे तब मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट सिर्फ इन्हीं दोनों से बननी है, ये जो दो आप दे रहे हो। ऐसे ही सेम ग्रेड बी में भी है ना, सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू, सेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही। क्लियर है कहानी। तो याद रखना है, इनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं। ठीक, चलिए। और आप देखोगे, और कितने घंटे का टेस्ट होगा मैं बताता हूँ। ये पूरा सीबीटी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये आपका 1.5 घंटे का टेस्ट है भाई, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और जो लोग पहला फेज निकाल लेंगे वही दूसरे फेज में जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता दिया। ग्रेड ए की बात करूँ, देखो यहाँ पर भी पहला सीबीटी है, लेकिन दूसरा वाला आप देखोगे पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा 100 नंबर का है। बाकी में 2 में आपने देखा पर्सनल इंटरव्यू जिनके में हो रहा है वो 15 नंबर के हैं। ठीक है, और यहाँ पर भैया इसके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया है, जबकि आप ऊपर देखोगे तो इनमें बाकी 2 में, ये देखो, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड नहीं थे ऊपर के 2 में। लेकिन ग्रेड ए का जो पेपर है उसमें फेज 2 में ये डिसाइड कर रहे हैं, मतलब 50% तो लेकर के आना पड़ेगा, और बाकी तो ऊपर वैसे का वैसे ही है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है भैया, यहाँ पर सारा खेल जो है आपका सीबीटी कर रहा है, सीबीटी पे निर्भर है यहाँ पर सारी बातें। देखो लिखा है ना, सारा का सारा वेटेज 100% सिर्फ सीबीटी। यहाँ देखो, यहाँ कोई वेटेज नहीं लिखा है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखोगे तो दोनों में वेटेज लिखा है। जैसे ये वाला जो वेटेज रखता है कितना, 80% है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज आपके मेरिट लिस्ट में 85% है, और 15% वेटेज आपका यहाँ इंटरव्यू का है। ऐसी सेम ऊपर की तरफ है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो जरा, यहाँ सारा का सारा वेटेज सिर्फ आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर निर्भर करता है, नीचे वाले पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए याद रखना है ना। हाँ, लेकिन इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, क्वालिफाई तो लेकर के आना पड़ेगा, 50 नंबर तो इसमें लेकर के आने पड़ेंगे, तब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और फिर देखेंगे तो यहां से सिर्फ आपको पास होना है 50 नंबर लेकर के। सारा जो मेरिट लिस्ट है वो यहां से बनना है, और यहां आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है। और बस हो गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा का पूरा। और क्या बचा और अब, हाँ,
अच्छा, जो ग्रेड बी वाले हैं जहां पर अपन ने 97 पोस्ट जो अपनी सबसे ज्यादा है, मैं उनको बता दूं भैया, ग्रेड बी, ग्रेड सी के लिए नहीं, ग्रेड ए के लिए नहीं, इन्होंने ग्रेड बी के लिए बॉन्ड रखा हुआ है। 3 साल का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। अब भाई बनी बात है यार, जहां पर ऑयल इंडिया लिमिटेड हो और वो बॉन्ड बांधे, मतलब 3 साल तो मेरे यहाँ नौकरी करो, कौन नहीं चाहता, कौन चाहेगा कि भगा दिया जाए, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के ज्वाइनिंग जिस दिन से होगी उस दिन से 3 साल का आपका बॉन्ड हो जाएगा। 3 साल अगर आप वहां पे कर लें तो उसके बाद आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब इतनी सैलरी लेने के बाद कौन छोड़ेगा उसको। ठीक, चलिए और आगे चल जाते हैं अब धीरे धीरे। हाँ भाई, बाकी मैं बता दूं कि जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो ये फॉर्म भरेंगे तो उन्हें एनओसी लगती है। एनओसी उन्हें अच्छे से मालूम है, अपने एम्प्लॉयर से उन्हें साइन करवा के लाना पड़ता है कि मैं ये पेपर देने जा रहा हूँ। अगर ये आप नहीं लेकर के आए, और ये कब लाना होता है, जब आप इंटरव्यू, यानी पहला फेज आपका निकल जाएगा उसके बाद की ये कहानी, दूसरे फेज में ही लगेगा एनओसी। तो एनओसी नहीं लाओगे तो आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी जो लोग कम्युनिटी से आते हैं उन्हें अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट हमेशा के लिए तैयार रखना है, वहां पर लेकर के भी आना पड़ेगा, है ना। अभी तो पहले तो ऑनलाइन भरना है, तो स्कैन कॉपी आपकी तैयार होनी चाहिए, ध्यान रखना। पीडीएफ में भी तैयार होगी तो भी आप इसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ अभी वो कैसे भरना है। ये रही वो साइट जहां पर, अच्छा, अगर किसी के पास फॉर्मेट नहीं, कि एस सी एस टी ओबीसी और इन सब के हमें फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे, तो इन्होंने बोला है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये वो वेबसाइट है, ये आप अच्छे से देख लो, oilindia.com, है ना। वहां पर करंट ओपन डॉट न्यूज, ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसको टाइप कर देना, सीधे आप वहां फॉर्मेट में पहुंच जाओगे। क्लियर है कहानी। तो उस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हैं धीरे धीरे, बीच में अब कुछ खास नहीं है। ये वो वेबसाइट है जहां पर आप क्लिक करेंगे, ये देखो oilindia.com करंट ओपन, ये जो लिखा है ना, इस पे जाना है आपको, क्लिक कर देना है ना। ये टाइप कर देना तो ही मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक तो नीचे दे ही रहा हूँ, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी बढ़िया तैयार रखना है। ये देखिए फोटोग्राफ वगैरह देखो भाई, फोटो में सीधा बैठो, रिलैक्स फेस रखो, 3 हफ्ते से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, कलर फोटो होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड उसका लाइट होना चाहिए, उसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जेपीजी और इन सब फॉर्मेट में होना चाहिए। आपने साइन जो किया हो व्हाइट पेपर पर काले पेन से साइन करना है, और उसको बस साइन ही स्कैन करना है, पूरा पन्ना स्कैन करके मत डाल देना, ठीक है। और 50 KB से 200 KB, और कैपिटल लेटर में नहीं होते साइन, सबको पता है, तो अपना नाम मत लिख देना धोखे से भी वहाँ पे, ठीक है। और आपको अपने ये सर्टिफिकेट पूरे रेडी रखने हैं भैया, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है सबकी स्कैन कॉपी बना लो, सबकी, है ना। पीडीएफ भी बना लोगे तो भी चल जाएगा, आपको तो वहाँ पे भरने से मतलब है, ठीक है। अब और डेट तो मैंने आपको बताई दी है, सारी की सारी फीस आपको पता है। ये रहा भैया ना, ये हाउ टू अप्लाई, इन्होंने एक फोटोज वगैरह खींच के रखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले तो आप जैसे उस साइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर ऐसे रजिस्टर नाउ लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, देखो ये लिखा हुआ ना रजिस्टर नाउ, ऐसा एक फेस, मतलब देख लो पन्ना कैसे कैसे खुलेगा। पहला पन्ना आपके सामने ये होगा, ठीक है। तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, फिर अपना वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना, आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा, ठीक है। फिर उसमें जाना, वो ओटीपी लेना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना यहाँ पर आकर के, ठीक है। यहाँ पे अपना ये देखो, ये दिख रहा है ना कैसे ओटीपी आएगा। आपको क्या करना है, ये देखो जरा, मोबाइल नंबर भरा, है ना, ये मोबाइल नंबर भरा, है ना, इसमें सेंड पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा, यहाँ ओटीपी भर देना, वेरीफाई हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर देना। ऐसे ही सेम आपको ईमेल एड्रेस पे भी जो ओटीपी आए वो यहाँ पे, पहले तो ईमेल एड्रेस लिखोगे, सेंड ओटीपी करोगे तो जो ओटीपी आई होगी यहाँ लिखोगे, तो मोबाइल नंबर पे भी और मेल आईडी पे भी जो भी आएगा यहाँ से प्रोसीड करके फिर आगे बढ़ जाना है ना, भर देना उसको पूरा का पूरा, ठीक। ये हो गया पूरा आपका। फिर यहाँ से आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, देखो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा धीरे से। फिर क्वालिफिकेशन, फिर तो आगे तो आप खुद ही भरना जानते हैं, है ना, किसमें यस किसमें नो, कहाँ कहाँ काम किया है नहीं किया है, दुनियादारी बहुत सारी बातें। सेव एंड कंटिन्यू पे लिखते हैं ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, काम अपना सब बता देना है इनको कुल मिला करके, ठीक है। ये देखो, ये आपने देखा है ना आईबीपीएस की बिल्कुल साइट जैसा लग रहा है, जैसे कि पहले बेसिक डिटेल आ गई, देखो सब भर दो, सिटी प्रेफरेंस, कौन कहाँ से पेपर देना है आपको, पर्सनल डिटेल, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, दुनियादारी सब कुछ, है ना। तो ये तो खैर आप देख लेंगे वहां पर, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं तो मुझे बताएंगे। बाकी ये तो भरना ही आता ही है आपको, नहीं आए तो सबसे अच्छा तो मैं यही कहता हूँ कि ऑनलाइन आप चले जाओ, ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये फोटोज वगैरह कौन कौन सर्टिफिकेट है, देखो सर्टिफिकेट सी एस सी एस टी ऐसे मिलेगा ऑप्शन, है ना, यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट, ये देखो, ये वैलिड डिस्चार्ज बुक, सर्विस बुक, ये भैया कोई सरकारी आदमी के लिए जो पहले से, जम्मू कश्मीर वालों के लिए ये रहा ये ऑप्शन, एनओसी जो भरी है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, क्रीमी लेयर यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड, और फोटो यहाँ पे अपलोड। क्लियर है कहानी। और इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा, ओके कर देना है। पेमेंट करने के लिए देखो, अब ये वहाँ पर 90 चार्ज है, इसलिए 90 एक्स्ट्रा, अब आपको कितना चार्ज होता है वो देखना पड़ेगा, तो पे वगैरह करके और मामला खत्म कर देना। जो भी फिर आपको मालूम है ना, प्रिंट तो आपको निकालना ही, भूलना नहीं, एप्लीकेशन नंबर आएगी वो आपको अपने पास रख लेनी है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए पूरा इतना बड़ा पीडीएफ पढ़ा, बहुत देर से बैठा था मैं पढ़ ही रहा था उसको। ये मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। आपको मैं ये इसलिए बताता हूँ, कई लोग ये सोचते भी होंगे, है ना। तो मैं ये बता दूँ क्या होता है, देखिए आजकल जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन यानी पढ़ना तो भूल ही गए।
तो मैं कोई बात नहीं है, मैं आपके टाइम को बचाने में बहुत बिलीव करता हूँ। आप इस वीडियो को चाहो तो डबल स्पीड में 1.5 में भी सुन सकते हो, तो आपका टाइम और बच जाएगा। क्लियर है ना? बस ये सब इसलिए है ताकि आपका टाइम बच जाए, आप कोई फॉर्म भर पाएँ, आपको ये ना सोचना पड़े कि यार उसमें क्या करना था, क्या नहीं। इसीलिए मैं ना एक-एक पॉइंट और आपके सामने पीडीएफ चलाता भी रहता हूँ, ताकि आप खुद भी रोक करके उस चीज़ को वहाँ के वहाँ पढ़ लो। क्लियर है ना? और पीडीएफ की लिंक भी दे देता हूँ कि भाई आप खुद भी देखो, मैंने एक बार बता दिया ना, तो इसके बाद आपके लिए खुद भी वो आसान हो जाएगा, आप उसे एक बार देख पाओगे। तो मैं कुछ नहीं, आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है? आप भी हेल्प करो, किसी और बेचारे को है ज़रूरत, आप उसको बता दो, या तो खुद बता दो या तो मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर दो कि ले भाई देख ले, है ना? तो देखिए, मदद करिए, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ऐसे आप दूसरों की मदद करते रहो, मदद करना ही पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि अगर आपको मदद चाहिए तो दूसरों की मदद कीजिए, ठीक है? तो चलिए, अब आपको बाकी और नहीं डसूँगा मैं, जैसे रोज़ डस देता हूँ, है ना? आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी उसमें, है ना? कोई अच्छी जॉब जो मुझे मिलेगी, शाम तक फिर से आपके पास में आऊँगा ना। मैं पीडीएफ ढूँढता रहता हूँ, कुछ अच्छा मुझे मिल जाए, कुछ वैकेंसी, क्या है ना, उसकी लॉयल्टी भी देखनी पड़ती है, कि वो फिज़िबल भी होना चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ गए? तो इसीलिए मैं उसको पूरा चेक करके थोड़ा-सा टाइम लेता हूँ, वेबसाइट्स वगैरह देखने के बाद ये सब कुछ। हाँ, बीच में क्लासेस वगैरह मेरी बहुत सारी रहती हैं, उनको भी लेना पड़ता है मुझे, और ये टाइम निकाल कर के मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है? इसके अलावा आपको पता है कि भी 12th, 11th, 10th इनका बोर्ड चल रहा है, तो मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, है ना? तो वो भी देखना पड़ता है मुझे यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर ही। ठीक है दोस्तों, ये तो हम फिर कभी और बात करेंगे कि क्या कैसा सब कुछ है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छा लगा वीडियो तो पक्का इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जुड़िएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए।